भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, इसकी विधि विधान क्या है, इसका क्या महत्व है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाई जाती है। इसका यज्ञ करने से, इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप का नाश करने वाली यह व्रत है। इससे बढ़कर कोई और उपाय क्या हो सकता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही फल देती है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया, पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर दिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने वाले से बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता। भगवान के वचन सुनकर इस दृष्टि से बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस प्रकार राजा बलि को बांध दिया और वामन रूप रखकर आप क्या करने के लिए गए थे। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या कर्तव्य है, जो आप मुझसे विस्तार से कह के बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष करने के कारण उसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर मेरे पास आए, विचार करके मेरे पास पहुंचे। बृहस्पति भी मेरे पास पहुंचे, इंद्रादि देवता भी मेरे पास पहुंचे और नतमस्तक होकर मंत्रों के द्वारा मेरा पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार धारण कर लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि जनार्दन, आपके वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी बनकर बलि से 3 पग भूमि याचना करते हुए कहा था कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में मेरा पद और भुवलोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ स्थापन कर सत्यलोक में मुख को ऊपर तक पहुंचा दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता, शेष आदि सब नाग गणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पद कहां रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। और विरोचन पुत्र बलि से कहा। कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनागर के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों में स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना अवश्य चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप भी व्रत किया करिए और अपने बच्चों को भी व्रत के दिन अन्न नहीं खिलाना चाहिए। जो बुजुर्ग